Hello guys, welcome back and the DX here once again. So guys, today we will check some accuracy with a strategy guys. So जो भी हम accuracy चेक करेंगे वो strategy में हम यूज करेंगे. जो भी strategy जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक्चुअली आपकी हर मार्केट में वर्क करती है. चाहे इट्स डिपेंड ऑन योर बाइनरी, योर फॉरेक्स, योर ऑप्शन स्टॉक, शेयर मार्केट, एनीथिंग गाइस, वो स्ट्रेटजी आपकी वर्क करेंगी. ठीक है. और मेजर मैं रिकमेंड करता हूँ जो बाइनरी यूजर्स है, यू कैन डू ओनली प्रॉफिट विद दैट स्ट्रेटजी गाइज. उसी स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिट इजीली जनरेट कर सकते हो. ठीक है. जिसके अकॉर्डिंग आपका डीएक्स बूस्टर भी आने वाला है. जो डीएक्स बूस्टर में अभी प्रोसेस चल रही है, काम चल रहा है, बट जल्दी वो डीएक्स बूस्टर आएगा. और मैं इस चीज की आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप उससे इजिली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो. इट्स अबाउट 90 प्लस एक्यूरेसी गाइज. ठीक है. अगर आप 10 सिग्नल भी लोगे तो आपके 9 सिग्नल्स उसमें प्रॉफिटेबल होने ही वाले हैं. ठीक है. तो कैसे वो स्ट्रेटेजी वर्क करती है और कैसे आपको, देखो यहाँ पे ना कोई लेवल बनाना है, ना कोई आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइंस बनानी है. ठीक है. सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रैक्टिस कर लेना उन पॉइंट्स की. आज के डेज में आप प्रैक्टिस कर लेना, कल से आप डेमो में ट्राई करना तो वर्किंग करेगा ही. ठीक है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको कोई नहीं बताता है कि मार्केट जो आपका वर्क करता है वो 3 टर्म्स में वर्क करता है. First of all, there is a sideways market, there is a upward and there is a downward. 3 movements रहते हैं मार्केट के. और कब आपके लेवल्स और कब चीज क्या वर्क करती है वो चीज कोई नहीं बताएगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका लेवल होता है, पहले आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है. अगर ये देखो, ये आपका साइडवेज मार्केट चल रहा है. ठीक है. नाइदर इट्स ऑन अ अपवर्ड डायरेक्शन नॉर इट्स ऑन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. ना ये अपवर्ड डायरेक्शन में. आपको 3 टर्म्स याद करने. यहाँ पे आपको ये चीज नहीं देखनी कि कोई पैटर्न बन रहा है या फिर आपका कोई WM समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ नहीं है गाइस. इतना डीप मत सोचा करो बाइनरी ट्रेडिंग में. बाइनरी ट्रेडिंग में पैटर्न्स वर्क नहीं करते. आप खुद ही जजमेंट लगा सकते हो कि बाइनरी ट्रेडिंग में 1 मिनट बेसिकली कैंडल होती है 1 मिनट की. ठीक है. बाइनरी में, बाइनरी इन द सेंस विच गिव अ हाई मार्जिन एट हाई रिस्क विद अ लो टाइम. ओके. तो जो कम टाइम में आपको हाई प्रॉफिट जनरेट करा के देगी, इट्स अ बाइनरी. ठीक है. और जिसमें हमारे पास मार्केट में वॉलेटिलिटी 1 मिनट में, आपको पता ही है कि वॉलेटिलिटी कितना होता है मार्केट. ठीक है. 1 मिनट में वॉलेटाइल होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस गाय, यहाँ पे आपके ना लेवल्स, ना हैमर्स, ना पैटर्न, रिवर्सल समथिंग. अब यहाँ पे आप मेरे को बताओ, यहाँ पे आपका अगर ये पैटर्न बना हुआ है. ठीक है. यहाँ पे आपका ये पैटर्न बना हुआ है, देयर इज अ हैमर और इन्वर्टेड हैमर. ठीक है. तो क्या यहाँ पे रिवर्सल होना चाहिए था? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे रिवर्सल होना चाहिए था. ठीक है. मगर गाइज, वो कब रिवर्सल होगा उस चीज की डिटेल्स ये आपको कोई नहीं बताएगा. ये रिवर्सल उस मोमेंट में होगा गाइस कि यहाँ पे, चलो यहाँ पे आपको मिल गया कि यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट आने वाला है. ठीक है. तो अब जो ट्रेंड होगी आपकी, वो धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में होगी. ठीक है. तो बाइनरी में आप अब 1 आवर्स की ट्रेड तो लगा नहीं सकते हो, या फिर आप 2 आवर्स की ट्रेड तो लगा नहीं सकते, या फिर आप अपने पैसे होल्ड तो कर नहीं सकते हो. ठीक है. तो बाइनरी तो देखो फिक्स फिक्स टाइम पे वर्क करता है और फिक्स टाइम पे ही आपको ट्रेड लेनी है. तो मूवमेंट आएगा मार्केट में, अपवर्ड मूवमेंट आएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, वो चीज बताता है. ये नहीं बताता है कि आपके यहाँ पे पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे आपका मूवमेंट अभी आ जाएगा, रिवर्सल मूवमेंट आ जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. ना इवनिंग स्टार, ना मॉर्निंग स्टार, ऐसा कुछ भी नहीं है बाइनरी में गाइस. तो इन चीजों को थोड़ा डिटेल्स में आज समझेंगे कि बाइनरी को आपको यूज कैसे करना है और आपको जो कमांड बनानी है अपनी, वो किस चीज में कमांड बनानी है. ठीक है. कमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको तो मैं 3 मार्केट्स बता रहा हूँ. आपके एक फर्स्ट मार्केट है अपवर्ड मार्केट, दूसरा है आपका डाउनवर्ड मार्केट, और तीसरा है आपका नाइदर न्यूट्रल मार्केट, देयर इज अ साइडवेज मार्केट. ठीक है. अब देखो, ये जो है ना आपका, ये मार्केट, इतना मार्केट देखो, इतना बस. ठीक है. ये आपका एक साइडवेज मार्केट है, जहां पे ना मार्केट में ट्रेंड है अपवर्ड की ना डाउनवर्ड की. तो यहाँ पे एक मैं लेवल से आपको शो कर देता हूँ. जैसे मैं यहाँ पे आपका लेवल से ही शो करूंगा, कोई मैं इसमें आप फिबोनाची वगैरह नहीं लगाने वाला, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. इसलिए मैं यहाँ पे आपको लेवल से ही शो करूंगा. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे मैंने ये लेवल लगाया, ठीक है, ये लेवल है, ये आपका लेवल है. इसको थोड़ा डेप्थ इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. और एक लेवल है आपका ये वाला. ठीक है. ये आपका लेवल है यहाँ पे. ठीक है. ये चीज लेवल है.
अब यहाँ पे देखो मार्केट का ये साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट देखो जहाँ पे आपका एसएनआर वर्क करेगा। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, आपका एसएनआर वर्क करता है। और हम किस चीज में वर्क करने वाले हैं, एसएनआर में देखो आप कैसे इजीली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एसएनआर में देखो जब यहाँ पे तक तो चलो मार्केट आ गया, ठीक है, यहाँ पे से आपको पता है रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे आप इजीली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, वैसे ही आप भी रेड ग्रीन के अकॉर्डिंग चलना, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ये जो पैटर्न बनते हैं ना, ये पैटर्न रेड ग्रीन या ग्रीन रेड, ये पैटर्न बेसिकली आपके साइडवेज मार्केट में ही बनते हैं। ठीक है, तो मेनली आप जो ट्रेड लोगे ना वो आप इन मार्केट्स में ले सकते हो इन द चांस। बट क्या होता है कि आपका एक बार ब्रेकआउट भी होगा। ठीक है, अब ब्रेकआउट होगा और आपको ब्रेकआउट के बाद कैसे ट्रेड लेनी है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, मार्केट की ट्रेंड चेंज होती है। जैसे ब्रेकआउट अगर आपका यहाँ से हो रहा है तो मार्केट में अब अप ट्रेंड ही आएगी। ठीक है, मार्केट में अब अप ट्रेंड ही आएगी। और वैसे ही हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया था, यहाँ पे एक पैटर्न मिला था हमें, कि जिससे हमें पता लग रहा था कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे ये इसको टच करेगा वैसे ही मैं अपवर्ड डायरेक्शन में नेक्स्ट कैंडल के लिए लूंगा, बट मैंने यहाँ पे जल्दी ले लिया, वेट अ सेकंड गाइस। इट्स अ रिट्रेसमेंट कैंडल। ठीक है, इट्स अ रिट्रेसमेंट कैंडल। यहाँ पे जैसे इसने टच किया ना इस लाइन को, वैसे ही मैं अपवर्ड डायरेक्शन में लूंगा नेक्स्ट कैंडल के लिए। अब ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है मगर कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी नेक्स्ट कैंडल में। ठीक है, तो ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। आई विल टेकिंग अ 2 ट्रेड्स हियर, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से दिखाने के लिए आपको जल्दी ट्रेड ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे से मैं ट्रेड लूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये ट्रेड आपकी प्रॉफिट ही होगी। लेट आई शो यू इन द फ्रंट ऑफ यू लाइव। ओके, तो मैं ये लाइव दिखाता हूँ आपको गाइस कि ये आपकी ट्रेड कैसे प्रॉफिटेबल होने वाली है, और इसी बेसिस में आपका डीएक्स बूस्टर भी होगा। ठीक है, इसी बेसिस में डीएक्स बूस्टर होगा। तो यहाँ पे इस ट्रेड को क्लोज होने देना, बस जैसी आपकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना वैसी आपको ट्रेड लेनी है। देखो कोई भी कंफर्मेशन नहीं लिया है मैंने, बस ये लिया है कि ये रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है, रिट्रेसमेंट कैंडल ने यहाँ से टच किया है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड ले लिया। ठीक है, कोई यहाँ पे लेवल भी नहीं लिया है मैंने, यहाँ कुछ नहीं लिया है, और देख सकते हो आप ये काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा के दे रही है। ठीक है, तो ये है एक रिट्रेसमेंट कैंडल। तो ये कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स है, नॉर्मल से पॉइंट जैसे एसएनआर आपका कब वर्क करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका तब वर्क करता है जब आपका मार्केट साइडवेज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका तभी वर्क करेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका तभी वर्क करेगा जब आपका मार्केट न्यूट्रल होगा, ना अपवर्ड मूवमेंट होगा ना डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। और इट्स अ 90 प्लस एक्यूरेसी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी डीएक्स बूस्टर में, कि आपकी वो स्ट्रेटजी कैसे रहने वाली है, और वो देख सकते हो आप, ये हमारे पास प्रॉफिटेबल ट्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द, ये हम रिट्रेसमेंट कैंडल का बाद में देखेंगे। पहले जो मैं अभी आपको साइडवेज मार्केट का बता रहा था कि साइडवेज मार्केट में ही आपकी ट्रेड चलनी है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में आपकी जो ट्रेड चलनी है वो किस में चलनी है, एसएनआर बेसिस में चल रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिस में चल रही है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस में चल रही है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेंडी मार्केट। अब ट्रेंडी मार्केट क्या होता है गाइस, ट्रेंडी मार्केट देखो अब यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट है। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट इजिली प्रॉफिट जनरेट करा के देगा। ये देखो ट्रेंडी मार्केट है, यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट है। ये पूरा मार्केट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। मूवमेंट क्या है मार्केट का, वो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। आपको गाइज ये पूरा चार्ट देखने की जरूरत नहीं है कि आपके पूरा चार्ट देख रहे हो कि मार्केट कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। गाइज देखो बाइनरी में वर्क कर रहे हो ना, तो बाइनरी में ओनली आप अपने 50 बार्स का या 30-40 बार्स का ही देखा करो। इतना आपको डीप नॉलेज नहीं रखनी है कि आप मार्केट के कौन से मूवमेंट में चल रहा है। अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है ना गाइस, तो अपवर्ड मूवमेंट में क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे से लाइन बनाएंगे। ठीक है, और एक हम ये लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये इसकी लेवल हो गया। अब मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है, तो आपको जो ट्रेड लेनी है ना वो बेसिकली अपवर्ड में ही डायरेक्शन में ही ट्रेड लेनी है। ठीक है, जो बेसिकली आप ट्रेड लोगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेड लोगे। अब यहाँ पे जैसी ये कैंडल क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को टच करती है ना, आपके आपकी इस लाइन को टच होने देना गाइस, पहले पूरा टच होने देना, फिर आपको नेक्स्ट कैंडल में अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है गाइस, और बेसिक बेसिक चीजों से ही आप इजिली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है,
तो मनी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है गाइस, मनी मैनेजमेंट होना ही चाहिए, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये इसमें आता है। बाकी मैं अलग करेंसीज में देखता हूँ, तो आप देखो रिट्रेसमेंट कैंडल का, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है रिट्रेसमेंट कैंडल का कैसा हो रहा था। रिट्रेसमेंट कैंडल एक लेवल बनाया है यहाँ पे, अब ये देखो ये लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस लेवल का यहाँ पे देखो, इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। नेक्स्ट कैंडल जो है आपकी रिट्रेसमेंट कैंडल है, कैंडल ने टच किया इसे, और उसके बाद देखो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में ही गया है, ठीक है। ऐसी सेम आपका ये भी लेवल है, देख सकते हो आप, ये भी आपका लेवल है एक, ठीक है। तो इसमें भी मार्केट ने जब नेक्स्ट कैंडल बनी है आपकी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट में आपकी नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो कैसी बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस रिट्रेसमेंट कैंडल के ऊपर, ठीक है। बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओके, अभी तो इसमें मार्केट अभी अपवर्ड डायरेक्शन में था, बट अभी अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। बट आप वेट करना गाइस, जब तक ये इस मूवमेंट में आता है, जैसे इसको टच करता है वैसे ही आपके अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, इसमें भी आप यही चीज देख सकते हो। देखो इसने कैंडल को टच किया, यहाँ से मार्केट फॉल। तो जो चीज हम बनाने वाले हैं, आपके डीएक्स बूस्टर जो आने वाला है, वो बेसिकली आपका इसी में डिपेंड करेगा, रिट्रेसमेंट कैंडल में डिपेंड करेगा। और रिट्रेसमेंट कैंडल आपको, जैसे मैं बोल रहा था, कि आपको प्रॉफिट करा के देगी, ठीक है। प्रॉफिट इजिली जनरेट करा के देगी गाइज, इजिली। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग गाइज, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रॉफिट इजिली जनरेट करना है, बस कुछ ही पॉइंट्स को मीजर करके, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप गाइज, आपको पता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपका मूवमेंट जो आने वाला है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक वो बन गया है, क्या क्या बोल सकते हैं इसे, यहाँ पे आपका दोबारा साइडवेज मार्केट बन रहा है इन कैंडल्स के लिए, रेड ग्रीन पैटर्न बन रहा है इन कैंडल्स के लिए, ठीक है। साइडवेज मार्केट बन रहा है, यहाँ पे से आपका मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आया। एक मिनट, हाँ गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, रे क्रिएट करके बता देता हूँ। कुछ ही आपको चीजें ध्यान रखनी है, और उन चीजों में ही आपको कमांड बनानी है। इतना डीप नहीं लेना है हर चीज को, कि आप यहाँ पे पैटर्न्स देख रहे हो, कुछ ज्यादा ही चीजें, मतलब कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो कुछ ज्यादा ही डीप घुस जाते हैं बाय ट्रेडिंग में, कि हमें प्रॉफिट हो क्यों नहीं रहा है। गाइज इतना डीप घुसोगे ना, बेसिकली एक दो चीजों में कमांड बनाओ। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, साइडवेज में अगर आपको कमांड बनानी है तो एसएनआर लेवल पे कमांड बनाओ। ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन आपको बनाओगे अपवर्ड में और डाउनवर्ड में, बस, और आपको किसी चीज में कमांड बनानी ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अभी तो अपवर्ड ही मूवमेंट है, बाकी जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, इसमें भी आपका रिट्रेसमेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इजिली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो गाइस, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आपको इतना भी एनालिसिस नहीं करना है मार्केट में कि आप हर चीज में फोकस करो, हर चीज को देखो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। इसमें भी देख सकते हो आप, सेम यही हो रखा है, देखो जैसी रिट्रेसमेंट कैंडल, ये आपकी नीचे के लिए जो रिट्रेसमेंट कैंडल होगी वो आपकी ये वाली कैंडल होगी, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, उसके बाद देखो मार्केट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन ही गया है। तो रिट्रेसमेंट कैंडल तो चलो आपकी अच्छी एक्यूरेसी, और उसी के ऊपर आपका मेगा डी एक्स 4.2, सॉरी द डीएक्स बूस्टर भी आएगा, उसी के ऊपर आएगा, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको जल्दी पब्लिश कर दूंगा उसे, ताकि कोई भी इजिली जनरेट कर सके प्रॉफिट, और कोई हमें सिग्नल्स मिल जाए इसमें, ताकि मैं आपको इजिली शो कर सकूं। इसमें भी ट्रेंड चेंज हो गई है, क्योंकि गाइज अगर मैं इन पे भी ट्रेड लेता हूँ ना, इन पे भी मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, नो इश्यू। इनमें भी मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, मगर मेरे को ये चीज आपको दिखानी है ही नहीं। इसमें मैं अगर ट्रेड लेता हूँ ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने इसमें ट्रेड ली, इसमें भी मेरे को प्रॉफिट होने वाला है। बट आई एम नॉट शोइंग दीज थिंग्स गाइज, क्योंकि मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे शो कर ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको शो करने वाला हूँ यहाँ पे एसएनआर लेवल्स। ये आप देखो, आपका अपवर्ड मार्केट है, ये आपका मार्केट जो है वो आपका अपवर्ड मार्केट है, ठीक है। तो अपवर्ड मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया था, कि आपको जो ट्रेंड लाइन बनानी है वो ऐसे बनानी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कैंडल के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैंडल ने इसको टच नहीं किया था, बट देखते हैं, अगर यहाँ पे से ये लॉस भी जाती है तो मैं रिकवर कर लूंगा इसे नेक्स्ट कैंडल में, क्योंकि अभी इसे टच नहीं किया है गाइस, और टच करने में थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक। ओके, मैं यहाँ पे से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे से देखो कैंडल ने इसे टच कर दिया था, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ली, ठीक है।
ये रिफंडेबल जा रही है। पर डोंट वरी गाइज, ये हमारी प्रॉफिटेबल ही होगी क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है और ट्रेंड लाइन भी आपकी इजली वर्क करती है, वो आपकी ट्रेंडी मार्केट में करती है। ट्रेंडी मार्केट में आपकी ट्रेंड लाइंस वर्क करती है, जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का काम करती है, ठीक है। और जो आपकी साइडवेज मार्केट होता है, साइडवेज में आपके एसएनआर लेवल वर्क करते हैं, जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं साइडवेज मार्केट में, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और यू कैन मेक अ इजली प्रॉफिट विद दैट थिंग्स गाइस। मेनली आपको जो ट्रेड्स लेनी है वो मेनली आप कुछ ही ट्रेड्स लेना, और बट ट्रेड्स ऐसी लेना कि आपको इजली प्रॉफिट जनरेट करा सके, ठीक है, और आपकी 90 प्लस एक्यूरेसी रहेगी। अभी हमने दो ट्रेड लिए, MTG1 प्रॉफिटेबल गई है, बट गाइज वो भी मैंने लेट एंट्री की वजह से MTG1 ली थी, लेट एंट्री सॉरी क्विक एंट्री की वजह से। पहले उसमें भी मैंने जल्दी ट्रेड ले ली थी आपको शो करने के लिए, बट जब कैंडल क्लोज होगी तभी आपको ट्रेड लेनी है। इसमें भी मैंने क्योंकि एंट्री ले ली थी, कैंडल क्लोज होने पे ट्रेड लेनी चाहिए थी, बट दैट वन इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल, तो ये ट्रेड भी हमारे पास प्रॉफिटेबल गई है। तो ये था, देखो आपके पास लॉजिक जो होना चाहिए ना, कोई भी ऐसा नहीं कि आपको कोई बोलता है यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल खोलो, 5 मिनट की कैंडल में ये देखो कि लेवल देखो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लेवल देखो, समथिंग लाइक दैट, ये लेवल देखो और फिर लेवल बनाओ यहाँ पे, और उसके बाद 5 मिनट में जाओ और जैसी कैंडल टच करेगी तब वहां पे ट्रेड ले लो। ऐसा नहीं होता गाइस। आप 1 मिनट में अगर ट्रेड ले रहे हो ना, तो 1 मिनट में ही एनालिसिस रखो। 5 मिनट में ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है आपको कि 5 मिनट में आप ट्रेड ले रहे हो, या फिर समथिंग आप कुछ 1 मिनट में ट्रेड ले रहे हो तो 5 मिनट का एनालिसिस रखो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। वो चीजें आपकी जो भी होती है वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होती है कि आप 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रहे हो या 30 मिनट का, क्योंकि उसमें आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसमें आपका फिक्स टाइम है, तो आप एनालिसिस भी जो करोगे तो वो आपका इन बेसिस में रहेगा, किन बेसिस में, 1 मिनट बेसिस में रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। और साइडवेज मार्केट का जैसे मैंने आपको बताया था, साइडवेज मार्केट आपका एसएनआर में वर्क करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सप्लाई डिमांड एरिया जो होता है आपका, वो साइडवेज मार्केट के लिए वर्क करता है। बाकी आपका ट्रेंडी मार्केट जो होता है, ट्रेंडी मार्केट वो आपका वर्क करता है ट्रेंड लाइंस के ऊपर, रे के ऊपर, ट्रेंड लाइंस के ऊपर, ठीक है। और बाकी जो मैंने इन सबसे अलग चीज आपको बताई है, वो बताई है मैंने आपको रिट्रेसमेंट कैंडल। अगर आपने उस चीज पे कमांड बना ली, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, वो आपकी एक्यूरेसी जो रहेगी वो 90 प्लस एक्यूरेसी रहने वाली है, ठीक है। अगर आपने ट्रेंडी में कमांड बना ली तो, जैसे मैंने इसमें बोला था, आपका मार्केट जो है वो देखो अपवर्ड मूवमेंट में ही आएगा, और देखो मार्केट का जो पॉइंट है वो आपका अपवर्ड मूवमेंट में ही गया है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे देखो आपको ये मिला था ना पॉइंट, ये पैटर्न मिला था आपको, तो ये पैटर्न जो बताता है ना, ये बताता है कि मार्केट में कब मूवमेंट चेंज होने वाला है। अब ये नहीं कि अब ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे तो आप नेक्स्ट कैंडल के लिए ट्रेड ले रहे हो बाइनरी में, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। पैटर्न पे इतना भरोसा मत रखो, यहाँ पे बाइनरी में हैवी फ्लक्चुएशन मार्केट होता है, इतना भरोसा रखोगे अगर पैटर्न वगैरह में ना, इसमें तो लॉस ही खाओगे। मेनली 10 में से 2-3 बार पैटर्न काम करेगा, बाकी आपके 8 सिग्नल लॉस जाएंगे उसमें, तो इसलिए बेसिकली आप इन पैटर्न्स में ध्यान मत दो। बाइनरी में बस आपको ट्रेंड्स देखनी है, साइडवेज देखना है, मोमेंटम देखना है, बस और कुछ नहीं देखना है मार्केट का। लेवल्स कब वर्क करेंगे, ट्रेंड लाइंस कब वर्क करेगी, और आपका रिट्रेसमेंट कब वर्क करेगा, बस इन 3 चीजों में आप कमांड बना लो, आप इजिली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आप ही मुझे बताओ कि अगर आपके पूरे एक एक दिन में, ठीक है, एक दिन में जो चार्ट चल रहा है आपका, आई मीन 60 कैंडल्स होती है उसमें, है ना, 60 कैंडल्स आपकी, ओके हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। 5 मिनट के चार्ट में हम देखते हैं, 5 मिनट के चार्ट में आपके कितनी कैंडल्स बनेगी 1 आवर में, इस अबाउट 5 4 जा 20, तो 20 20 मतलब 4 4 जा 12 कैंडल्स बन रही है ओवरऑल, ठीक है। 12 कैंडल्स बन रही है आपकी, तो ओवरऑल 12 कैंडल्स में आप क्या मार्केट को, 1 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 आवर की बात, तो 24 के आप लगा लो, 24 × 12, ओवरऑल आपके ये 250 या 300 कैंडल्स बन रही है। 250 300 कैंडल्स आपको पता है कितनी होती है? ये जो चार्ट है ना, ये जो ओवरऑल ये चार्ट है ना, ये चार्ट है जो आपका, ये इसमें आपकी ये समझ लो 100 कैंडल्स होगी। दो चार्ट मिला के आप लगा लो कि 200 कैंडल्स, तीन और तीसरा 250 300 कैंडल, ठीक है। अब उसमें आपको कितने बार वो पैटर्न मिलेगा, आप मुझे ये बताओ।
अब आपके पास ऐसा रिवर्सल कितने बार आएगा उसमें? रिवर्सल जैसे ये आया, ये एक रिवर्सल है, ठीक है। अब आधा आधा तो इसने पूरा इसी ने ले लिया। देखो ये चार्ट है जैसे। अब इस चार्ट में देखो, अब इस चार्ट में आपके पास दो ही पॉइंट आए हैं ऐसे, दो पॉइंट आए हैं बस ऐसे। और वो भी जरूरी नहीं है कि इसमें आपका पैटर्न बनी जाए, और आपका ब्रेकआउट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना बिलीव मत करो पैटर्न वगैरह में। मेनली आप तीन चार्ट में देखोगे, और आपको मतलब तीन चार्ट, बेसिकली तीन चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। एक चार्ट ये हो गया, एक चार्ट में दो बार आए हैं, ठीक है। ऐसे तीन चार्ट में आपके कितने आएंगे? 6 बार पैटर्न्स आएंगे। और पैटर्न्स भी जरूरी नहीं है वो आपके क्या होंगे, कि वो वर्क करेंगे ही या नहीं करेंगे, ठीक है। इस पैटर्न्स जो होते हैं आपको बस रिवर्सल बताते हैं, मोमेंटम बताते हैं कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में होने वाला है। पैटर्न ये नहीं बताते आपको कि नेक्स्ट कैंडल किस डायरेक्शन में होने वाली है, ठीक है। तो इन चीजों में थोड़ा फोकस करना। और जो भी मैंने ट्रेड लिए ना, आज दो ट्रेड दिखाई है आपको गाइस, और दोनों उसी बेसिस में बताइए जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने आपको ट्रेंड लाइंस के बेस में बताई थी, ठीक है, इसने तो अभी टच नहीं किया। और एक मैंने यहाँ पे जो आपको ट्रेड बताई थी वो रिट्रेसमेंट के उसमें बताई थी। ये कैंडल जो बनी थी ना आपकी, ये कैंडल जो बनी थी आपकी, वो रिट्रेसमेंट कैंडल बनी थी। अब यहाँ पे से देख सकते हो आप मार्केट, ये भी हो सकता है, ये आपका ये पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट हो सकता है कि इसके लिए, इस लेवल्स के लिए हो सकता है, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट कैंडल बनी थी, रिट्रेसमेंट कैंडल के अकॉर्डिंग वो मार्केट में देखो मूवमेंट चेंज हुआ है। तो ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट कैंडल बननी ही होती है, और वहां पे से ट्रेंड चेंज होनी ही होती है, वो इंपॉर्टेंट थिंग है guys। अगर जैसे मैंने आपको चीजें बताई है, जैसे इसमें आपको देखो, इसमें आपका ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है दोबारा, एक रिट्रेसमेंट कैंडल ने वर्क किया है। तो यहाँ पे देखते हैं अब, ठीक है। ये कैंडल, अगर जो अभी कैंडल बन रही है ना, ये कैंडल टच करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका लेवल है गाइस ये, ठीक है, ये एक लेवल है। अभी यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं है, ये आपका एसएनआर, ये आपका जो लेवल है, ये आपका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे आपके बायर्स एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायर्स एक्टिव है, अब यहाँ पे जो मार्केट देखना है आपको, वो आपका मार्केट जो है ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है। अभी आपका जो मार्केट चल रहा है वो ट्रेंडी मार्केट चल रहा है। तो एक इसमें भी ले लेते हैं हम ट्रेड, और शो करता हूँ मैं कि कैसे आपके एसएनआर लेवल भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ये मार्केट साइडवेज मार्केट बन रहा है, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये मार्केट आपका साइडवेज मार्केट बन रहा है, ठीक है। तो इसको टच करने देते हैं, इस लाइन को टच जैसे ही करता है ये, मैं वैसे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा नेक्स्ट कैंडल के लिए, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए। मार्केट ऑलरेडी अपवर्ड डायरेक्शन में चले, चलो यहाँ पे से हम ट्रेड, ठीक है, मैंने एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है। तो देखते हैं ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल होती है या नहीं होती है, ड्यू टू लेवल्स गाइस। हम यहाँ पे एसएनआर लेवल बेसिस में ट्रेड ले रहे हो। मार्केट में वॉलेटिलिटी आप देख सकते हो, कितनी अच्छी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, जो मार्केट आपका इतना वॉलेटाइल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने एसएनआर बेसिस में ली है। एसएनआर बेसिस आपका साइडवेज मार्केट में वर्क करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको साइडवेज मार्केट में, जहां पे मार्केट ना ट्रेंडी है, ना आपका ना आपका अपवर्ड मूवमेंट, ना आपका डाउनवर्ड मूवमेंट, ओनली मार्केट इज एट न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट में आपका एसएनआर लेवल वर्क करेगा, जो एसएनआर, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वर्क करेगा। ट्रेंडी मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रेंडी मार्केट में आपका क्या वर्क करेगा, ट्रेंडी मार्केट में आपका ओनली ट्रेंड लाइंस और रेव वर्क करेगी, ठीक है। ये जो इंडिकेटर्स देख रहे हो ना गाइस आप, ये जो इंडिकेटर्स है आपके, ये चीजें है ना, इन चीजों को भूल जाओ गाइस, ये चीजें आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है। ये स्ट्रेटजीज बनाने के लिए होती है, और वी आर ओनली वर्किंग ऑन द प्राइस एक्शन। और ये इंडिकेटर्स भी जो होते हैं ना आपके, ये सब प्राइस एक्शन में वर्क करते हैं। लेट अस शो यू गाइस, कोई मैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिखा देता हूँ। जैसे जैसे आपका कोई भी इंडिकेटर्स ले लो गाइस, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया सीसीआई, ले लिया आपने, ठीक है, सीसीआई, सीसीआई भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सीसीआई लिया। अब सीसीआई देखो क्या बताता है यहाँ पे, सीसीआई जो बोलता है ना गाइस, सीसीआई ये देखो, ये पॉइंट रहते हैं सीसीआई, ये आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया बताते हैं, और कुछ नहीं बताएंगे। ओवरबॉट और ओवर मतलब आपको लेवल्स का बताएंगे, एसएनआर लेवल्स। ये जो आपका एरिया है ना, जो ऊपर, जो रेड जोन से ऊपर बन रहा है, वो आपका ओवर बाउट, सॉरी, ओवरसोल्ड एरिया होता है। वहां पे आपका क्या, मार्केट मूवमेंट चेंज करता है, ठीक है। और ये आपका ओवर बाउट एरिया होता है, यहाँ पे से आपके बायर्स एक्टिव रहते हैं।
तो ये सप्लाई डिमांड से एरिया के ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर ही वर्क करते हैं। और कोई ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम बॉलिंगर बैंड दिखाता हूँ आपको, ठीक है। बॉलिंगर बैंड का क्या सीन रहता है। बॉलिंगर बैंड गाइस मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप यूज करिएगा, बट मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि ये आपको बॉलिंगर बैंड बताऊं क्या बताएगा, आपको पीरियोडिक मूवमेंट बताएगा। पीरियोडिक पीरियोडिक इन द सेंस कि इतनी कैंडल्स के लिए। अब जैसे यहाँ पे मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप पीरियड देख सकते हो यहाँ पे। पीरियड मतलब 5 कैंडल्स के लिए, 5 कैंडल्स के लिए चल रहा है। जैसे जैसे इंक्रीज करता रहूंगा ना आपका ये मैं, ठीक है। ये इंक्रीज कर दिया मैंने, 30 कर दिया। अब देखो ये 30 कैंडल का आपको दिखाएगा लेवल। ये आपका जो ऊपर का लेवल है ना, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे का लेवल जो आपका सपोर्ट लेवल। तो ये बॉलिंगर बैंड वगैरह तो आप यूज मत करना गाइस। डेविएशन देखो, डेविएशन भी से भी यही सेम डिफरेंस आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये बॉलिंगर वगैरह ये चीजें ना आपको यूज करनी नहीं चाहिए बेसिकली। जो बोलता है कि इन्हें यूज करो, स्ट्रेटेजी बनाओ और स्ट्रेटेजी से ट्रेड करो, गाइस जस्ट अ यूजलेस थिंग्स ऑन अ बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग में आपको बस ट्रेंड देखनी है, लेवल्स देखना है, रिट्रेसमेंट कैंडल देखनी है और नथिंग एल्स। यू नो, यू डोंट नीड टू जज एनीथिंग गाइस। अब यहाँ पे भी देख सकते हो रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे से डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेट एंट्री हो गई बट कोई नहीं। यहाँ पे से हमने ट्रेड नहीं ली बट कोई नहीं। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी, वैसे बेसिकली आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट आपका ट्रेंडी चल रहा है और ये जो आपकी लेवल है ना गाइस, ये आपका लेवल ऐसा चल रहा है, ऐसा। ये है आपका, ठीक है, लेवल। सो गाइज होप यू ऑल अंडरस्टैंड, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और यू कैन मेक अ इजली प्रॉफिट विद दैट वीडियो। अगर आज आप डेमो में ट्राई कर लोगे ना इसको, आपकी 90+ एक्यूरेसी रहेगी। जो जो स्टेप्स मैंने आपको बताया वो चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। वो चीजें आप फॉलो कर लेना। साइडवेज मार्केट में एसएनआर लेवल्स ही देखना, ट्रेंडी मार्केट में ट्रेंड लाइंस और रे देखना। एंड देन सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताई, रिट्रेसमेंट कैंडल। रिट्रेसमेंट कैंडल अभी जो आप वर्क करोगे वो साइडवेज में ही देखना, क्योंकि रिट्रेसमेंट कैंडल का आप ट्रेंडी में देखोगे ना मार्केट में, इसमें आप रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो, मगर आपको अभी ठीक से वो चीज करनी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप अभी साइडवेज मार्केट में ही रिट्रेसमेंट कैंडल का देखना। जैसे ये आपका साइड, कोई भी आपका साइडवेज मार्केट होता है, ये आपका साइडवेज मार्केट है जैसे यहाँ पे। तो इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे जो आपका मार्केट है, यहाँ पे से ये रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है, ये रेड वाली, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी आपकी रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है, ठीक है। तो इन चीजों में थोड़ा फोकस करना गाइज, और काफी अच्छी स्ट्रेटजीज भी रहती है। प्राइस एक्शन है गाइज, स्ट्रेटजी तो कोई मतलब ही नहीं है। प्राइस एक्शन है, टेक्निकल एनालिसिस है, तो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करो। यू कैन मेक इजली प्रॉफिट विद दैट थिंग्स गाइज। सो आज कोई मेगा डीएक्स की मैं आपको यहाँ पे ट्रेड्स नहीं दिखा रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई ओडीसी दिखा रहा हूँ, बट आपके इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसी में ट्रेड करो, ताकि आप भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सको, ठीक है। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।